आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस सारी सूरत हाल पे। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब पाकी वज़ीर इत्तलात हैं और वो इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी अफसोस की बात इस तरह की गुफ्तगू की है। पहली बात तो ये आपको ये देखना होगा, मैं समझता हूँ कि ये जब गुफ्तगू करती हैं बोल और कोई रहा होता है, ये सिर्फ तर्जुमानी कर रही होती है और लोगों की। मुझे जो पिछले दिनों की तकारीर से और जो इनकी तकारीर है और जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लगता है कि सारी इन्वेस्टिगेट। लेकिन अब देखिए, अब तो ये डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, ये तो एक धमकी दे रहे हैं। इस पे तो एक केस बनता है, इन क्रिमिनल केस दाखिल होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए किसी को धमकाने का अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये तो उसकी भी मुर्तकिब हो गई है कि इन्होंने एक जुर्म किया है इन्होंने। उसके अलावा किसी को धमकी देना और कहना, और कोर्ट की मुदाखलत इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्होंने एक मुदाखलत की है, तो इस पे इसके खिलाफ भी फौरन इनके खिलाफ और धमकी भी देना आबिद साहब और प्रोवोक भी करना। ये कोर्ट को चाहिए कि अब इनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए, इनको नोटिस दे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि अब देखिए, अब ये हुकूमत ही एहलकार अगर इस तरह की बात करेंगे और जिनका काम ही सिक्योरिटी देना है हमारे अवाम को और लोगों को, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी हुकूमत में हुकूमत वक्त है ये, तो फिर इस तरह की वो बातें करेंगी तो फिर कहाँ जाएगा? मतलब अब देखिए कहाँ ये बात जा रही है और मुल्क के हालात क्या एक तरह से खाना जंगी मुझे तो लग रही है कि इस तरफ हम लोग ना चले जाएं और अल्लाह बचाता रखे। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है काहम वजीर की जानिब से, प्रोवोक किया जाता है लोगों को कि अगर फैसला खिलाफ आएगा तो ये लोग घरों में घुस जाएंगे, आग लगा देंगे, तो इस पर सजा क्या बन सकती है? क्या इनकी मुख्तलिफ दफात होती हैं अंदर दी पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर इनकी दफात है टेररिज्म की बन सकती है, क्योंकि ये लोगों को इंसाइट कर रही है कि जजों के घरों पे हमला करे। तो या तो हर किसी पे एक फौरन एक पर्चा हो जाता है 780A का अंडर टेररिज्म लॉज। तो ये तो उस तरफ है, क्योंकि ये तो जजों के अब जो जिनका काम है इंसाफ देना, फैसले करना। पहले ही आप देखें इनकी हुकूमत इन जजों को पार्लियामान के अंदर किन किन अलकाबात से नवाज चुकी है, किस तरह से इन जजों पे हमले हो रहे हैं को फैसला करने के। इलेक्शन ये करा नहीं रहे, जो एक हुक्म है उसकी अदूली हो चुकी है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग कोर्ट की बात नहीं मारे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं के इस तरह की बातें होती रहेंगी तो फिर देखिए ना, फिर तो ये बड़ा खतरे की बात, मतलब बड़ी अलामत है कि फिर इंसान क्या फैसले करे। आप जजों के आप घरों तक पहुंच गए, तो अगर जजों के घर नहीं बचेंगे तो आपके अपना घर भी नहीं बचेगा। ये मुल्क चलेगा तो आपका घर भी इसी मुल्क के अंदर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना इस तरह की गुफ्तगू। आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हाँ जी जी सर जी, की गुफ्तगू पहले भी कर रही है, तो मतलब इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। सही है, सही है, बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।